वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 42 सॉल्व करेंगे जो 9 मार्च को आपको दी गई है। ये आपकी इंग्लिश की एक्टिविटी शीट है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस एक्टिविटी शीट में। हमें एक इंग्लिश में आपको स्टोरी दी हुई है, पहले आप वो रीड करेंगे और फिर जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करेंगे। कहानी पढ़ने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जैसे पिछली कई वर्कशीट्स में दी जा रही हैं कि आप अपनी आवाज़ की टोन इस तरह की यूज़ करें जैसी स्टोरी की टोन हो, या जैसे इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं उस तरह से आपकी आवाज़ होनी चाहिए जब आप इस कहानी को पढ़ें। ज़्यादा जल्दी जल्दी ना पढ़ें, अपनी स्पीड को, पेस मतलब स्पीड को वेरी चेंज करें। जहाँ ज़ोर देना है, एम्फेसिस देना है, वहाँ थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा रुक के और फिर उस लाइन को रीड करें। चलिए देख लेते हैं स्टोरी क्या है। द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश। एक ऐसे लड़के की कहानी है जो हर जगह कूड़ा कचरा फैलाता रहता था, कभी रुकता ही नहीं था। अब क्या नाम है उस लड़के का? करण। करण लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। ये आपको करण दिखाया हुआ है, ये कहाँ रहता था? किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहता था। ही वॉज चार्मिंग 9-year-old बॉय हु लव्ड 2 things मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। बहुत ही चार्मिंग, चार्मिंग मतलब काफ़ी सुंदर कह सकते हो, काफ़ी आकर्षक लड़का था देखने में, और 9 साल का ही था। इसको सिर्फ 2 ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार था। दुनिया में सबसे ज़्यादा वो 2 ही चीज़ों को पसंद करता था। क्या थी वो 2 चीज़ें? एक तो उसका पपी, हिज पप सिम्बा। ये इसका डॉग दिखाया हुआ है ना। पप किसको बोलते हैं? जो कुत्ते का बच्चा होता है, छोटा सा पिल्ला कह सकते हो आप, उसको बोलते हैं पप, या पपी भी बोल सकते हो। उसका नाम क्या है? सिम्बा। और दूसरी चीज़ क्या? एक तो ये इसको बहुत पसंद था दुनिया में, और दूसरी चीज़ थी चॉकलेट्स, कैंडीज़, टॉफ़ीज़। कैंडीज़ लिखा हुआ ना, तो उसको टॉफ़ियाँ भी बहुत पसंद थी। इनफैक्ट ही लव्ड देम सो मच दैट दे बोथ accompanied हिम एवरीवेयर ही वेंट, वन इन हिज पॉकेट्स एंड द अदर एट हिज फीट। कि इतना ज़्यादा ये इन दोनों चीज़ों को पसंद करता था, प्यार करता था, कि हमेशा इनको साथ लेकर चलता था। accompanied हिम मतलब हमेशा साथ होती थी जहाँ भी वो जाता था। एक तो उसकी पॉकेट के अंदर पप तो आएगा नहीं, पॉकेट के अंदर क्या होगी? टॉफ़ियाँ हो गई। और दूसरा जो उसकी फेवरेट उसका डॉगी है, वो उसके पैरों में उसके साथ साथ चलता रहता था। देयर वॉज जस्ट वन प्रॉब्लम। बस एक ही समस्या थी, एक ही प्रॉब्लम थी इस लड़के के साथ। क्या दिक्कत थी? ईच टाइम करण एट अ कैंडी और अ चॉकलेट ही डिड नॉट बॉदर लुकिंग फॉर अ डस्टबिन टू थ्रो द रैपर्स इनटू। कि ये जब भी कोई भी टॉफ़ी खाता या चॉकलेट खाता तो ये कोशिश नहीं करता था कि आसपास देख लूँ कोई डस्टबिन रखा हुआ है या नहीं है, फिर डस्टबिन के अंदर उन छिलकों को डालूँ। ये इस चीज़ की चिंता ही नहीं करता था। डू नॉट बॉदर मतलब इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, आसपास देख लेता हूँ चलो डस्टबिन है नहीं है। इंस्टेड ही जस्ट थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। डेफिनेटली नॉट अ गुड हैबिट। इंस्टेड क्या करता था? बल्कि ग्राउंड पर कहीं भी फेंक देता था उन छिलकों को, रैपर्स को। ये एक अच्छी आदत नहीं है ना, ऐसे ही छिलके कहीं भी फेंक देना। डस्टबिन में डालने चाहिए, पर वो डस्टबिन ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता था, देखता भी नहीं था, ऐसे ही फेंक देता था ग्राउंड के ऊपर। ऑल हिज नेबर्स वर टायर्ड ऑफ हिज हैबिट ऑफ लिटरिंग। नेबर्स मतलब पड़ोसी, जितने भी उसके पड़ोसी थे वो भी थक गए थे। किस बात से? जो इसकी ये हैबिट थी लिटरिंग करने की, कूड़ा कचरा फैलाने की, इस आदत से इसकी सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। जितने भी उसके पड़ोसी थे सब परेशान हो गए थे। इवन द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु प्लेड ऑन द पेवमेंट बिलो वर वेरी एंग्री। और जो बाकी वहाँ और बच्चे थे, लड़के लड़कियाँ थे जो नीचे पेवमेंट में खेलते थे, फर्श पे, फुटपाथ वगैरह पे, वो लोग भी इसकी इस बात से बहुत गुस्सा थे। Because each time Karan ate a candy, unwrap, chomp, and out went the wrapper.
थ्रू द बालकनी और विंडो ऑन टू द पेवमेंट बिलो। जो नीचे फुटपाथ उनका रास्ता जा रहा होता था वो वहाँ फेंक देता था। टॉफ़ी खाई, उसको अनरैप मीन्स उसका छिलका निकाला, चौंप मतलब टॉफ़ी को चबाया और फिर उसके छिलके को फेंक दिया खिड़की में से, बालकनी में से नीचे। सो दे ऑल पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। तो जितने भी वहाँ के और बाकी बच्चे थे उन्होंने डिसाइड किया, जितने भी लड़के लड़कियाँ थे जो दुखी आ चुके थे उससे, कि हम इसको एक लेसन सिखाते हैं, इसको एक सबक सिखाते हैं। सबने मिलकर एक प्लान किया। क्या किया? नेक्स्ट डे द किड्स collected all the chocolate and candy wrappers from the pavement and dumped them outside Karan's door and they ran away. अगले शाम को उन्होंने क्या किया, बच्चों ने जितने भी चॉकलेट के टॉफ़ियों के छिलके पड़े हुए थे पेवमेंट में, उनके फुटपाथ पे और जहाँ भी वो फेंकता था, वो सब कलेक्ट करके और उनको डंप कर दिया। उनको कहाँ फेंक दिया? करण के दरवाजे के बाहर। और भाग गए सभी बच्चे ऐसा काम करके। Karan will never find out who put these wrappers here, said one of the girls. उन बच्चों में से एक लड़की ने कहा कि करण को कभी नहीं पता चलेगा कि ये इतने सारे छिलके उसके दरवाजे के बाहर किसने फेंके होंगे, किसने डाले होंगे, क्योंकि वो तो वहाँ सारे कलेक्ट करके पहले इकट्ठा किए जो भी गंद करण ने फैलाया हुआ था छिलकों का, और फिर उसी के घर के बाहर रख दिए थे और खुद जाकर छुप गए। ओह, बट हु वॉज दैट एट द डोर स्निफिंग एट द रैपर्स? फिर उन्होंने देखा, अरे ये कौन है जो दरवाजे पर उनको सूंघ रहा है रैपर्स को? इट्स सिम्बा, करण's पप। अरे ये तो सिम्बा है, करण का पपी है ये तो। उन्होंने देखा बच्चों ने कि ये तो, वो तो डाल के गए थे, करण देखेगा उसको गुस्सा आएगा, बट करण से पहले वहाँ कौन आ गया? उसका पपी आ गया, सिम्बा, और वो उनको सूंघने लगा रैपर्स को। What was he doing now? अब क्या कर रहा है ये सिम्बा? ओह, he was eating one of the wrappers. अरे ये तो उन wrappers को खाने लग गया, उन छिलकों को खाने लग गया। He will choke, he is choking. अरे ये उसको चौक कर लेगा। चौक कर लेगा का मतलब क्या होता है कि वो एक तरीके से गले में उसके फंस जाएंगे। वो छिलके खाने की कोशिश कर रहा है, टॉफ़ियों के छिलके, तो उसके गले में अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, इसकी सांस रुकेगी। Someone help, कोई मदद करो, कोई मदद करो। There came करण एंड हिज फादर। और फिर वहाँ कौन आए? करण और करण के पापा आए। करण कौन? जिसका वो पपी था, सिम्बा, और उसके फादर भी आए। They saw सिम्बा एंड rushed off with him to the vet. उन्होंने देखा सिम्बा को कि अरे इसने तो शायद रैपर खा लिया, इसके गले में कुछ फंस गया है, तो वो फटाफट रश्ड ऑफ मतलब बहुत तेज़ी से कहाँ गए? वेट के पास। वेट किसको बोलते हैं? वेट बोलते हैं जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, वेट, पशु चिकित्सक। तो उनके पास लेकर गए अपने डॉग को। दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर। और वो फिर कब आए? 1 घंटे के बाद आए। द डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर आउट ऑफ सिम्बाज थ्रोट। और डॉक्टर ने किसी तरह से मैनेज कर लिया जो रैपर सिम्बा के गले में, थ्रोट मतलब गले में फंस गया था, उसको निकाल दिया डॉक्टर ने किसी तरह से। सिम्बा वॉज सेव्ड, और सिम्बा इस तरह बच गया, बचा दिया गया। करण हैड लर्नड हिज लेसन, और करण ने भी अपना सबक सीख लिया। वो 2 ही चीज़ों से प्यार करता था, एक टॉफ़ियों से और एक अपने डॉग से। तो उसको अब अपने डॉग की जान ऐसे खतरे में जाती हुई नज़र आई, तो वो अपना सबक सीख गया कि आज मेरे डॉग के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और के भी साथ हो सकता था ऐसा। वट हैपन टू सिम्बा कुड हैपन टू एनी डॉग और एनी एनिमल, की जो अभी सिम्बा के साथ हुआ वो किसी और डॉग के साथ भी हो सकता है या किसी और जानवर के साथ हो सकता है। वो अगर ऐसे ही छिलके कहीं भी फेंक देगा टॉफ़ियों के रैपर्स को, तो वो पॉली बैग से ही बने होते हैं, वो वाली चीज़ फिर कोई ना कोई एनिमल खा ले या कोई और डॉग खा ले तो उसके गले में भी फंस सकती है। ही प्रोमिस्ड टू बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर एंड नेवर लिटर अगेन। तो उसने ये वादा किया, ये प्रॉमिस किया कि वो आगे से सतर्क रहेगा, आगे से केयरफुल, सावधान रहेगा फ्यूचर में। और क्या करेगा? नेवर लिटर अगेन, और कभी भी ऐसे कचरा नहीं फैलाएगा।
जैसे वो अब करता था कि टॉफ़ी खाएगा तो फिर उनके रैपर्स को उनको डस्टबिन में ही थ्रो करेगा, कहीं यूँ नहीं थ्रो करेगा। एडप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय अरुणिमा, और ये कहानी आपकी कहाँ से ली हुई है वो आपको बताया हुआ है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, करण पॉल्यूटेड द इन्वायरमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग वेपर्स। हाउ डू यू चेक द पॉल्यूशन अराउंड यू? राइट एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। कि जैसे करण अपनी पर्यावरण को, अपनी इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा था, कैसे? रैपर्स को थ्रो करके। तो आप कैसे चेक कर सकते हो आपके अराउंड अगर पॉल्यूशन है तो आपको कैसे पता लगता है कि हाँ यहाँ पॉल्यूशन है? किस आधार पर आप ये चीज़ बताते हो? बहुत तरह के पॉल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। और मेनली हमें कैसे पता चलता है? हमारी सेंसेस की हेल्प से। या तो हमारी आँखों को नज़र आ जाता है, 5 सेंसेस होते हैं ना, आँख हो गई, कान हो गई, नाक हो गई, तो मेन रोल इन्हीं का है। हम एक तो देख के बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पॉल्यूशन है। अगर आपको कूड़ा कचरा डस्टबिन की बजाय ऐसे ही रोड पे फैला हुआ नज़र आए, प्लास्टिक की बोतल्स होगी, पॉलीथीन होगी, या कोई भी कचरा हो, वो अगर डस्टबिन में ना हो के रोड पे फैला हुआ है, गलियों में फैला हुआ है या नदी में फैला हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि पॉल्यूशन है ना। तो हमने क्या लिख दिया? आपको 2 एग्जाम्पल देने एटलीस्ट। एक तो यही लिख दिया कि वी कैन चेक पॉल्यूशन बाय सीइंग गार्बेज स्प्रेड ओवर हेयर एंड देयर ऑन लैंड एंड इन वाटर, कि हमें नज़र आ जाता है कूड़ा कचरा ऐसे ही फैला हुआ होता है यहाँ वहाँ, या तो लैंड के ऊपर होगा या वाटर के अंदर होगा। पानी के अंदर भी कई लोग ऐसे ही छिलके वगैरह फेंक देते हैं, वो हमें पानी में अलग से तैरते हुए नज़र आते हैं। या बॉटल्स वगैरह, इतनी प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह पानी में नज़र आ जाते हैं, गंदा पानी, हम बता सकते हैं कि हाँ ये पॉल्यूटेड वाटर है। उसके अलावा सम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर स्मेली एज स्मोक दैट कम्स फ्रॉम फैक्ट्री और व्हीकल्स एट्सेट्रा विच वी कैन सी एंड स्मेल। और कुछ ऐसे पॉल्यूशन होते हैं जो हम अपनी सेंसेस से स्मेल करके भी बता सकते हैं कि हाँ पॉल्यूशन हो रखा है। जैसे एयर पॉल्यूशन का ही आप देखें, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा होता है या व्हीकल से जो धुआं निकल रहा होता है वो हम देख भी सकते हैं, और हमें स्मेल से भी पता चल जाता है कि यहाँ हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कि फ्रेश एयर यहाँ नहीं है, मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा हो रखा है, एयर पॉल्यूशन। तो वो हम देख भी सकते हैं और स्मेल करके भी बता सकते हैं उस टाइम पर। और नॉइज़ पॉल्यूशन आप सबको पता ही होगा, उसको तो हम सुन के ही बता सकते हैं जब कहीं बहुत लाउड कुछ चीज़ बज रही हो, जैसे स्पीकर्स वगैरह, गाने वगैरह हो गए, या लाउड स्पीकर्स इलेक्शन वगैरह के टाइम पे जैसे होता है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। या फायर क्रैकर्स वगैरह जब हम छोड़ते हैं तो एयर पॉल्यूशन के साथ नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। वो चीज़ हमारे कानों से हमें पता लग जाती है कि हमारे कान बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे होते हैं, इतना ज़्यादा शोर होता है। सो इसके आंसर में आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 2 से ज़्यादा लिखना है तो आप 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंक फूड इज़ एनी फूड आइटम दैट इज़ एन्जॉयबल और अपीलिंग बट इज़ ऑफ लिटिल और नो रियल न्यूट्रिटिव वैल्यू। जंक फूड उन फूड आइटम्स को बोलते हैं जो हम खाने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम एंजॉय करते हैं उनको खाना, पर एक्चुअल में उनके अंदर या तो लिटिल बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं होती है न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब इतने न्यूट्रिएंट्स वगैरह उससे खास हमें मिलते नहीं हैं जंक फूड से। रीड द अबाव स्टेटमेंट। डू यू थिंक दैट जंक फूड इज़ हेल्दी? कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक? कि आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी कि जंक फूड क्या होते हैं, बताया होगा ना कि जंक फूड जो हम एंजॉय करते हैं, हमें टेस्टी लगते हैं, और एक्चुअल में उनकी लेकिन कोई ख़ास बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं होती है न्यूट्रिटिव वैल्यू। हम खाना हमें कहा जाता है ना न्यूट्रिएंट्स के लिए खाते हैं कि उनसे हमें एनर्जी मिले, कुछ बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह आए। जंक फूड में ऐसा कुछ नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है। तो अब ये स्टेटमेंट से आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हो आप लोग कि जंक फूड हेल्दी होता है? क्यों हेल्दी होगा? अगर उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम है या है ही नहीं तो वो हेल्दी तो आप कह ही नहीं सकते हो ना। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? नो, जंक फूड इज़ नॉट हेल्दी। जंक फूड हेल्दी नहीं होता है। जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर,
फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, ये सब चीज़ें, चिप्स हो गई, ये सब आपके जंक फूड्स में आते हैं। आपको बोला भी जाता है ज़्यादा जंक फूड्स खाओगे तो आप में मोटापा भी आ सकता है, या वो आपकी हेल्थ पर एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। अब इसी में आपको साथ में पूछा हुआ है, कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक, कि कोई ऐसा हेल्दी स्नैक बता सकते हो आप, कि अगर ये हेल्दी नहीं होते तो क्या खा सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसा हेल्दी बताएं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी हो, जो आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाए। तो आप फर्स्ट पार्ट में तो यही लिखेंगे, नो जंक फूड इज़ नॉट हेल्दी। ये तो इसका इस वाली बात का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कोई भी एक बताना है हेल्दी स्नैक। तो बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स होते हैं, जैसे रोस्टेड चने होते हैं, भुने हुए चने, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। पफ्ड राइस जो होते हैं, वो भी मुरमुरे बोलते हैं जिनको, वो भी सही होते हैं। स्प्राउट्स हो गए, अंकुरित दाल वगैरह, अंकुरित चने वगैरह, वो चीज़ें भी अगर आप खाओगे बहुत ज़्यादा उनमें न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, तो आप वो भी खा सकते हो। प्रोटीन बार हो गई, वो भी अगर आपको चॉकलेट का कोई अल्टरनेटिव देखना है तो वो आप प्रोटीन बार ले सकते हो, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, आपको प्रोटीन मिलेगा। ये क्या हो गई, हेल्दी। इसके अलावा इसके अंदर आप ओट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, वो भी आपके हेल्दी में ही काउंट होंगे। मैं आपको रोस्टेड चना दिखा देती हूँ, ऐसे होते हैं ना रोस्टेड चने, भुने हुए चने, ये भी हेल्दी स्नैक में ही आते हैं। उसके अलावा पफ्ड राइस, मखाने भी आते हैं। ये मखाने नहीं, ये मुरमुरे होंगे, और मखाने आपके अलग होते हैं, वो थोड़े गोल में बॉल टाइप के होते हैं, वो मखाने होते हैं, वो भी हेल्दी माने जाते हैं। और इसके अलावा स्प्राउट, दाल वगैरह हो गई या चने वगैरह, उनको स्प्राउट करके भी आप एज ए स्नैक खा सकते हो। उसके अंदर प्याज टमाटर कट करके, नींबू नमक वगैरह डाल के, काफ़ी अच्छे हेल्दी स्नैक्स होते हैं ये। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट किया अभी हमने, सेकंड में दिया हुआ है, फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन अ स्क्रैप बुक। कि आपको कोई भी आर्टिकल, कोई भी अखबार के अंदर इंफॉर्मेशन आई हो हेल्दी स्नैक्स के बारे में, तो वो ढूंढनी है और फिर उसको कट करके कहाँ पेस्ट करोगे, अपनी स्क्रैप बुक के अंदर। हो सकता है बहुत से लोगों के घर न्यूज़पेपर ना आते हों, या फिर सबके घर अगर न्यूज़पेपर आते भी होंगे, आप लोग डेली नहीं पढ़ते होगे। अगर आप 3-4 दिन के उठा के देखोगे, कहोगे मैम हमें तो कोई हेल्दी स्नैक के ऊपर आर्टिकल मिला ही नहीं, तो ज़रूरी भी नहीं है कि हर रोज़ पब्लिश होता होगा इस टॉपिक के ऊपर। या फिर एक काम कर सकते हो आप लोग कि गूगल पर सर्च कर सकते हो, कि गूगल पर आपने हेल्दी स्नैक्स सर्च किया, ऑप्शन आपको मिलते हैं ऑल, शॉपिंग, इमेजेस, वीडियो, न्यूज़। क्योंकि आपको बोला ना न्यूज़पेपर से कटिंग लेनी है, तो न्यूज़ वाले पर जब आप क्लिक करोगे हेल्दी स्नैक्स सर्च करने के बाद, तो आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी हेल्दी स्नैक्स से रिलेटेड। जैसे मैंने वहाँ से एक, आप नीचे नीचे स्क्रॉल करके काफ़ी देख सकते हो, तो हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया हुआ है, वो आप लिख सकते हो, उसकी फ़ोटो निकलवा कर वो पेस्ट कर सकते हो, जिसमें बताया हुआ है वर्क फ्रॉम होम स्नैक्स, जैसे पॉपकॉर्न हो गए या रोस्टेड चिकपीस होगी। ऐसी 7 हेल्दी रेसिपीज़ दी हुई हैं फॉर मिड मील क्रेविंग, या कोई और भी लिंक आप खोल के देख सकते हो, आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ऑल पे सर्च करोगे तो आपको हेल्दी स्नैक्स क्या होते हैं क्या नहीं वो सब मिलेगा, पर न्यूज़ पर सिलेक्ट करने से आपको उससे रिलेटेड जहाँ भी छपी होगी कोई भी आर्टिकल, वो पता लग जाएगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखना नहीं है, ये आपको कट करके न्यूज़पेपर की कटिंग और फिर पेस्ट करने के लिए बोला गया है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अबाउ इन योर ओन वर्ड्स, टीचर्स गाइडेंस रिक्वायर्ड। कि जो अभी हमने कहानी पढ़ी उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो ये आप इजीली लिख सकते हो कि एक लड़का था करण, उसको 2 ही चीज़ें बहुत प्यारी थी, लव्ड 2 थिंग्स मोस्ट, एक उसका पप सिम्बा और दूसरा कैंडीज़। बट उसकी हैबिट थी लिटरिंग की, कूड़ा कचरा फैलाने की उसकी आदत थी। एंड वेन एवर ही ईट कैंडीज ही जस्ट थ्रो रैपर्स एनीवेयर ऑन द ग्राउंड। बस उसकी यही आदत थी, और वो जब भी टॉफ़ियाँ खाता छिलके यहाँ वहाँ ग्राउंड पर डाल देता। बाकी बच्चों ने डिसाइड किया कि वो उसको लेसन सिखाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, सारे रैपर्स कलेक्ट करके, ये लाइन मैंने लिखी नहीं कलेक्ट करके, सीधा लिख दिया कि बच्चों ने सोचा उसको पाठ पढ़ाएंगे, सबक सिखाएंगे, और बहुत सारे रैपर्स को उसके गेट के बाहर
करण के गेट के बाहर डंप कर दिया। सिम्बा वहाँ आया करण से पहले और उसने रैपर को चॉक कर लिया, उसके गले में फंस गया। करण एंड हिज फादर सॉ सिम्बा एंड रश्ड ऑफ विद हिम टू वेट, कि उनके फादर ने और करण ने सिम्बा को देखा कि इसके गले में रैपर फंस गया, वो फटाफट उसको वेट के पास लेकर गए। डॉक्टर ने किसी तरह से रैपर को सिम्बा के गले से बाहर निकाल कर सिम्बा को बचा लिया। फिर करण रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड प्रॉमिस्ड टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर एंड नेवर लिटर अगेन, कि फिर करण को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने ये वादा किया कि वो आगे से कभी ऐसे गंदगी नहीं फैलाएगा, ऐसे कचरा नहीं फैलाएगा। यही हमने इस कहानी में पढ़ा था। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।